हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षा शाला। तो आज हम बात करने वाले हैं डीवी के रिगार्डिंग। जैसा कि टीआरई 3 का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, मतलब आपकी डीवी बहुत ही करीब है। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो हम टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है 1 to 5 में, और मुझे रोहतास डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। तो जिसको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसकी डीवी कहाँ होगी, और मुझे बहुत सारे कॉमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरीज आई थी, तो अभी मैंने उसको सारा एक पेन पेपर से नोट कर लिया है, पेन पेपर पे। तो ये मैं एक एक करके क्वेरी पढ़ती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, और उसके आंसर भी करती जाऊंगी। तो मुझे एक्चुअली ये कमेंट्स तो मुझे 3-4 दिन से आ रहे हैं, लेकिन टाइम की वजह से, मतलब आज वीकेंड में छुट्टी का दिन है, संडे है जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, शायद ये वीडियो कल मंडे को अपलोड हो, तो इसलिए इसके पहले मैं नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न था कि छुट्टी नहीं थी और मैं घर पे भी नहीं थी। तो ये कमेंट्स मैंने सारा लिख लिया है और एक एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती जाऊंगी। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद सबका कमेंट्स, जो भी कमेंट्स आए हैं, जो भी क्वेरीज आई हैं, सारा कवर हो पाए, लेकिन उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। भले आप 2x पे देख लें, क्योंकि आप ये डीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपको चीज़ें पता हों, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो पहला सवाल है, डीवी में कौन सी मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगनी है। तो सबसे पहली बात कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको दोनों चाहिए। रही बात अपलोड करने की, तो अपलोड आपने जो भी किया है वो, और उसके साथ वाटर मार्क वाले चाहिए। वाटर मार्क का अपलोड हो चुका है, अब साइट पे आ गया है, आप वाटर मार्क वाला डाउनलोड कर लें, मीन्स प्रिंट आउट कर लें, और उसकी 2-2 कॉपी वाटर मार्क की लेते जाएं और 2-2 कॉपी प्लेन बिना वाटर मार्क की। दूसरी चीज़, आधार कार्ड पे केवल फ्रंट पे वाटर मार्क है। तो आधार कार्ड पे वाटर मार्क है, इतना सफिशिएंट है, फ्रंट बैक से नहीं मतलब है, बैक वाला भी होना चाहिए। वहाँ मेन तो होता है उनका ओरिजिनल वाटर मार्क, किसी पे लाइट किसी पे डार्क ऐसे आ जाता है, तो लाइट डार्क से भी कोई दिक्कत नहीं है और उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद क्या यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, तीसरा कमेंट्स। तो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं, इसकी अभी प्रॉपर कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ये है कि कहीं से इसका वैलिडेशन नहीं है कि नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं से मनाही भी नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते। हाँ, स्कूल में आप रील्स बनाते हैं, फालतू के वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए मनाही है। आप स्कूल टाइम के दौरान और स्कूल के कैंपस में अगर आप ऐसी कोई हरकतें करते पाए जाते हैं, तो वो मतलब चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपके जॉब पे बात आ सकती है। अदरवाइज़ ऐसे यूट्यूब से अर्निंग करना अभी तक कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे पुलिस में लोग हैं, सब बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आधार कार्ड पर पापा के नाम में मात्रा में गलती है। तो मात्रा में वो बहुत माइनर सी गलती है, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं मेरे ख्याल से। और एक चीज़ आप डीवी में ध्यान देंगे कि जब भी आपकी डीवी होती है, तो अगर एक काउंटर से आपको रिजेक्ट किया जाता है कि नहीं, मतलब डीवी नहीं होगी, आप जाइए, तो आपको तुरंत वहाँ से चले नहीं जाना है। बगल में 20-25 काउंटर लगे होते हैं, आप बगल के काउंटर पे चले जाइए, उनसे कहिए कि सर मेरा डीवी कर दीजिए। हो सकता है वो उतनी छोटी सी चीज़ ध्यान ना दें। मेन मैटर ये करता है कि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, और कभी मतलब जाहिर सी बात है, आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो आप ज़रूर एलिजिबल हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उनके अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं ये कमी है, तो उसकी वजह से आपको जॉब से नहीं डिसमिस करा जाएगा। बस ये कि थोड़ा परेशान हो सकते हैं, और अगर तुरंत आपने काउंटर चेंज कर लिया तो हो सकता है आपको परेशान भी ना होना पड़े। नेक्स्ट कमेंट है कि जॉइनिंग लेटर के बाद डेट ऑफ जॉइनिंग में कितना गैप है। तो मैं अगर टीआरई 1 की बात करूँ और टीआरई 2 की बात करूँ, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का तो मिनिमम गैप है, क्योंकि मेरी जॉइनिंग डेट जो है वो 21 नवंबर है, और जॉइनिंग लेटर मुझे 21 अक्टूबर को मिला था। तो एग्जैक्ट 1 मंथ, 10 डेज़ बीआरसी की ट्रेनिंग और 15 डेज़ आपको डाइट की ट्रेनिंग, ये करनी कंपलसरी थी टीआरई 1 वालों को भी, 2 वालों को भी। तो ये 25 डेज़ हो ही गए, और 5 दिन मीन्स सबकी डीवी होने में जो लग जाना है। हो सकता है आपने 31 को कराया, 21 को कराया, जैसे कि 21 से आप लोग को होने वाला है आप लोग की डीवी, तो 30 तक होगा। तो मान के चलिए कि नेक्स्ट 30, अगर उन्होंने बहुत जल्दी किया तो, अदरवाइज़ अगर लेट करते हैं तो और भी डिले हो सकता है, जैसा कि टीआरई 3 में काफ़ी डिले हो भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट सबका अलॉटमेंट हो चुका है, और प्रोबेशन के रेगुलर कोर्स, हाँ ये प्रोबेशन में है कोई सब्सक्राइबर, आई डोंट नो ही इज सब्सक्राइबर और नॉट, बट प्रोबेशन में रेगुलर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 मंथ की छुट्टी मिल सकती है।
ऐसी उनकी क्वेरीज़ है। तो प्रोबेशन में जो है रेगुलर कोर्स के लिए ये आपको अपने पर्टिकुलर बीआरसी पे जाके इसके बारे में बात करना होगा। अगर कायदे से ऑफिशियली देखा जाए तो नहीं कर सकते हैं रेगुलर कोर्स जॉब के साथ। और रही बात छुट्टी की, तो प्रोबेशन पीरियड में 3 मंथ्स की या कोई भी ऐसी लंबी छुट्टियां नहीं मिलती हैं 2 साल तक, उसके बाद मिल सकती हैं। लेकिन आप वहाँ बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे तो शायद आपको एग्ज़ाम देने के लिए छुट्टी मिल जाए, या कोई वो प्लान भी बताएं कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। फिर किसी का कमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स पर केएम लगा है पर आधार कार्ड पर नहीं लगा है तो क्या करें। कोई बात नहीं, आधार कार्ड पर नहीं लगा है, 2 ऑप्शन है, या तो आप आधार कार्ड पे चेंज करा लें। अगर आपने फॉर्म केएम से फिल किया है तो फॉर्म, जैसे मेरा नाम दीक्षा सिंह है तो मैं फॉर्म भी केएम दीक्षा सिंह ही भरती हूँ, क्योंकि यूपी में मोस्ट ऑफ द लोगों की ये प्रॉब्लम है। मैं भी यूपी से हूँ और मुझे रोहतास डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे मिला है, जो कि बिहार की साक्षरता रेट सबसे ज़्यादा रोहतास की है। सब जानते ही होंगे, सबने जीएस पढ़ाई होगा। तो आधार कार्ड पे या तो आप लगवा लें, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एफिडेविट बनवा लें। सभी डॉक्यूमेंट्स पर केएम लगा। अच्छा, ये तो कमेंट्स कंप्लीट हो गया। 6 to 8 में बीए की डिग्री लगेगी, तो बीए 6 to 8 में ग्रेजुएशन, आप बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, आपकी डिग्री वहाँ पे लगेगी, सर्टिफिकेट लगेगा। प्रोविज़नल भी हो जाता है, या नहीं है आपको थोड़ा टाइम है तो आप एफिडेविट दीजिए और थोड़ा टाइम मांगे, लेकिन लगता है। और एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट से यूपी में अयोध्या से हैं, वेस्ट चंपारण मिला है। तो यूपी में अयोध्या से हैं और वेस्ट चंपारण मिला है, तो दूरी तो है, लेकिन वेस्ट चंपारण मेरी एक फ्रेंड है बेतिया, वहाँ पे शायद कोई जगह है, बेतिया नाम का स्टेशन भी है। तो वेस्ट चंपारण अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है, गोरखपुर से काफ़ी पास पड़ता है, इतना मुझे पता है, एकदम ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट कमेंट, 5 इयर्स की बेबी को लेकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग में जो है ये चीज़ें पर्सनल हैं, पर्सनल इन द सेंस कि ऑफिशियली ये अलाउड नहीं है, लेकिन आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगी, ह्यूमैनिटीज़ को देखते हुए वो आपको अलाउ कर सकते हैं। आप उनसे बात करेंगी कि मेरा बच्चा है, मेरे बिना नहीं रह पा रहा है, तो वो अलाउ कर देंगे। मोस्ट ऑफ द लेडी अपने बच्चे को लेके वहाँ पे रह रही थी हमारे साथ, तो इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से रह सकती हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो अब ये बात तो, ये वाला कमेंट सबसे पहले कवर करना चाहिए था, बट लेट ही सही। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो आपको ओरिजिनल चाहिए, उनकी वाटरमार्क कॉपी चाहिए, ये तो मस्ट है। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको मार्कशीट भी चाहिए ओरिजिनल, और मार्कशीट अपलोड किया है तो सर्टिफिकेट भी चाहिए ओरिजिनल। फिर मार्कशीट अपलोड है तो क्या सर्टिफिकेट ज़रूरी है? जैसा कि अभी हमने कहा कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से सिर्फ एक सबूत हो उनके पास कि हाँ आपने ये पढ़ाई की है। तो डिग्री से भी पता चल जाता है आपने ये पढ़ाई की है, और मार्कशीट भी बिना पढ़ाई किए तो मिलती नहीं है। ओरिजिनल में आपको दोनों दिखाना होगा, आप दिखा देंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। मेरे ख्याल से जो भी ज़रूरी कमेंट्स थे वो मैंने कवर कर लिया है। फिर भी किसी का कोई कमेंट्स रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगेन लिखें, और मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को कोशिश करूँगी। और रही दूसरी बात कि किस डिस्ट्रिक्ट में और कब तक डीवी होना है, तो डीवी की डेट तो आ गई है, तो अब तो लगभग वही डेट है, अब नहीं पोस्टपोन होना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सबको अलॉट हो चुका है। तब से भी मान के चलिए आपको मार्च के आसपास आपकी ज्वाइनिंग डेट जो होगी नए बच्चों की, वो मार्च के बाद ही होगी या मार्च में होगी। पूरे फेब में टोटली वो चलेगा, ट्रेनिंग पीरियड ही होगा सबका। तो मार्च के एंड अगर बहुत अच्छे से उन्होंने प्रॉपर टाइम पे करा सारी चीज़ें, तो मार्च में मान के चलिए आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी। और सारे ज़िले की डीवी, उसी लोग की डीवी, जिसको जो भी ज़िला मिला है उसकी डीवी उसके डीआरसीसी में होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि 21 को ही हो, तो अभी से तो टिकट विकट बुक कराना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। बट अगर किसी को लगता है तो एक स्लीपर का टिकट वेटिंग वगैरह कुछ होता है, सब बुक करके रख सकता है। अगर कोई बहुत दूर का है तो उसको प्री प्लान तो करना ही होगा। अच्छा, टीआरई 1 में क्या हुआ था, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। टीआरई 1 में हम लोग को रात के 11 बजे नोटिफिकेशन पता चला, जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके जस्ट सेकेंड डे, और मैं उस टाइम केवी में पढ़ा रही थी। तो उसी दिन इसका रिज़ल्ट आया 18 अक्टूबर को, और 19 अक्टूबर को केवी का इंटरव्यू के लिए कॉल आया। तो उसी के दूसरे ही दिन रात में आया, उसी दिन रात में 19 को ही 11 बजे की डीवी होनी है कल। जिनका फ्रंट पेज पे, मतलब जिनका पहले से 17 पेज पे रोल नंबर है, रैंक वाइज आया थी लिस्ट, उस बार आई थी। तो मेरा रोल नंबर जो पहले ही पेज पे था, क्योंकि मेरी 483 रैंक थी 80,000 में टीआरई 1 में।
तो मेरे रैंक के अनुसार मुझे डे 1 पे ही जाना था, लेकिन अगर मैं बाद में भी जाती, मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि अगर मैं बाद में भी जाती तो डीवी हो जाता, कोई इशू नहीं था। बाकी एग्ज़ाम्स में जो भी मेरे डीवी हुए हैं इसके पहले, लाइक यूपीएसआई में मैंने डीवी कराई है, केंद्रीय विद्यालय में कराई है, तो वहाँ पे ये सीन नहीं था। वहाँ पे जो स्लॉट बुक है, जिस डेट को आपकी टाइमिंग है, जिस टाइमिंग और जिस डेट में आपको जाना है, आप उस टाइम में नहीं गए तो आपकी डीवी मिस हो गई, मतलब जॉब चली गई। बट बिहार में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो आप आराम से जाएंगे तब भी डीवी हो जाएगा, इतनी घबराने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, विद इन ड्यूरेशन ही जाएँ, जैसे 21 से 25 है तो कोशिश करेंगे पहले दिन चले जाएंगे, तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कोई गलती होती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी फॉल्ट होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। विद इन 5 डेज़ आप सही करा के फिर आ जाइए, फिर चले जाइए अपना डीवी करा लीजिए। मेरे ख्याल से मैंने सारी जो भी क्वेरीज थी उसको कंप्लीट कर दी है। अगेन सबको बहुत बहुत बधाई हो, मैंने ये तो बोला ही नहीं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है और जिसका नहीं भी हुआ, फिर से TRE 4 आने वाला है, तो आप एकदम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आगे जॉब पा सकते हैं। और यूपी में भी शायद आने वाला है, KVS में भी शायद आने वाला है, तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो कोई भी वैकेंसीज आती है तो उसमें आप बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं और एक सीट भी पा सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑफ योर न्यू जर्नी। अब सबकी एक नई शुरुआत होगी, अभी तो शायद संघर्ष का अंत हुआ है, बाकी जर्नी तो अभी नई शुरू होनी है। लोगों की ज़िंदगी में आप बहुत प्रकाश भर सकते हैं, उन बच्चों की ज़िंदगी में। तो उम्मीद करते हैं जो जहाँ भी जाएंगे, जिस भी स्कूल में जाएंगे, जितने उत्साह से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी उसी उत्साह से स्कूल में भी पढ़ाएंगे और अपना 100% देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।